का प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा चैप्टर 3 के बारे में। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म आप सीखोगे। आपके पास एक बंद टोकरी है जिसमें कुछ बादाम और कुछ काजू रखे हुए हैं। आपके पास बादाम और काजू की कुल संख्या 20 है, यानी टोटल नंबर ऑफ कैश्यू नट एंड आलमंड्स इज 20। क्या अब आप बता सकते हो कि इसमें कितने काजू और कितने बादाम हैं? आपका जवाब होगा कि जिसने इसके अंदर रखा होगा उसी को पता होगा, उसके अलावा किसी को पता नहीं होगा। यानी दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती कि इसके अंदर क्या है। जिसने इसके अंदर रखा होगा उसी को पता होगा। और आप कोई भगवान तो हो नहीं या जादूगर तो हो नहीं जो बता सकते हो। तो यानी इसमें हो सकता है कि एक बादाम हो, एक काजू हो और 19 बादाम हो सकता है 2 काजू हो और 18 बादाम हो हो सकता है 3 काजू हो और 17 बादाम हो। इस सिनेरियो में चीजें हो सकती हैं। अब मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास काजू की संख्या बादाम की संख्या से 4 ज्यादा है, यानी कैश्यू नट आर 4 मोर देन आलमंड्स। अब क्या आप बता सकते हो कि इसमें कितने काजू और कितने बादाम हैं? तो आप कहोगे अब आपके पास कई सारे तरीके हैं इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं आपके पास। एक आसान तरीका है हिट एंड ट्रायल मेथड। आइए इसी सिनेरियो को फॉलो करते हुए मैं आपको बताऊं। आप आओगे, आपके पास अगर 12 काजू हो जाते हैं और 8 बादाम होते हैं, तब आप देखोगे आपके पास काजू की संख्या बादाम से +4 ज़्यादा है। जो कंडीशन मैंने आपको बताया वो सिनेरियो आप फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी आपने फाइंड आउट कर लिया। या दूसरा तरीका आपके पास है कि आपने देखा आपके पास है जो कि मैथमेटिकल अप्रोच है। मैं आपको सिखा रहा हूँ दूसरा तरीका क्या है। अगर आप काजू को x मान लेते हो, x क्या है वेरिएबल है, और बादाम को क्या मानते हो y मान लेते हो, यानी आपके पास x + y की वैल्यू आपके पास क्या आई 20 आई। और जो मैंने आपको हिंट दिया था वो क्या था, यानी काजू की संख्या अगर x है तो y क्या है बादाम की संख्या, और ये 4 ज़्यादा है, यानी यहाँ से क्या फाइंड आउट हुआ x - y = 4। अब आपने क्या देखा 9th क्लास में आपने सीखा था प्यारे दोस्तों, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आपने 9th क्लास की स्टोरी में आपने सीखा था। 9th क्लास में आपने सीखा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आपने एक इक्वेशन की बात की थी, लेकिन अब आप बात करोगे दोनों इक्वेशन की जिसमें 2 वेरिएबल x और y साथ ही साथ दोनों इक्वेशन में होंगे। तो प्यारे दोस्तों 9th क्लास में आपने सिर्फ एक इक्वेशन की बात की थी, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन की बात करनी होगी, दोनों में 2 वेरिएबल साथ ही साथ होंगे। और ये बराबर क्या साइन इंडिकेट करता है? ये साइन इंडिकेट करता है कि ये बराबरी की बात करता है, ये इंसाफ की बात करता है। ये कहता है कि अगर LHS और RHS आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे, यानी ये दायां साइड और बायां साइड आपस में इक्वल होगा, बराबर होगा, और लीनियर इक्वेशन होंगे। मैंने कहा कि वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी वही उस इक्वेशन की, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी वही उस इक्वेशन की क्या होगी, हाईएस्ट पावर ही हाईएस्ट डिग्री कहलाती है। और लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। और अब इस क्लास में आप सीखोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपने देखा कि x और y को, अगर आपको इन दोनों इक्वेशन को टैकल करने का मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन आपके पास आपने देखा कि क्या है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कोई चीज़ आपके पास जोड़े में, आप एक पैर में चप्पल पहनते हो, दूसरे पैर में आप शूज नहीं पहनते हो, बल्कि दोनों पैर में शूज पहनते हो साथ ही साथ, और दोनों पैर में अगर चप्पल पहनना होता है तो चप्पल ही पहनते हो। और दूसरा डेली लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी मेले में गए और आप झूला झूलना चाहते हो और हुपला खेलना चाहते हो। ये है आपके पास हुपला। आप झूला झूलना चाहते हो और हुपला खेलना चाहते हो। हुपला क्या है? हुपला एक तरीके का खेल है।
ये आपके पास एक स्टॉल है, एक दुकान है, एक स्टॉल है, ये आपके पास स्टॉल लगा हुआ है जिसमें कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, और यहाँ से अगर आप यहाँ से आप रिंग फेंकोगे कोई, और जिस चीज़ को ये रिंग कवर कर लेगा वो चीज़ आपकी हो जाएगी। ये रिंग जिस चीज़ को कवर करेगा वो चीज़ आपकी। यही होपला खेल है। यानी आपने किसी मेले में गए और आपको होपला खेलना हुआ, और आप झूला झूलना चाहते हो, तो आपने क्या देखा कि ये रिंग फेंकोगे तो रिंग जिस चीज़ को कवर करेगा वो चीज़ आपकी। और आपने जितनी बार आपने होपला खेला उससे आधी बार आपने झूला झूला। प्रत्येक बार झूला झूलने के लिए आपको 3 रुपये खर्च करना पड़ा, और प्रत्येक बार होपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करना पड़ा। याद दिला दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, बात को बड़ी गहराई से समझिएगा कि प्रत्येक बार झूला झूलने के लिए आपको 3 रुपये खर्च करना पड़ा, और प्रत्येक बार होपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करना पड़ा। और जितनी बार आपने होपला खेला उससे आधी बार आपने झूला झूला। अब आप बताइए आपने कितनी बार झूला झूला और कितनी बार होपला खेला, जबकि आपके पास आपने टोटल 20 रुपये खर्च किए। तो आप बताइए कैसे फाइंड आउट करोगे? आप कहोगे, मैं तरीका बता रहा हूँ आपके पास, क्या ये आप क्या कर रहे हो, रिंग फेंक रहे हो। तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास होपला खेलने की संख्या जो है, होपला खेलने की संख्या आपके पास x है, होपला खेलने की संख्या आपके पास क्या है, x है, और आपके पास झूला झूलने की संख्या अगर y है, आपके पास होपला खेलने की संख्या x है और झूला झूलने की संख्या y है। अब मैंने कहा जितनी बार आपने होपला खेला उससे आधी बार आपने झूला झूला, तो आपने क्या किया, अब मैं आप दिखाई दे रहा इक्वेशन आपको तैयार करा रहा हूं, देखिए कैसे आप करते हैं। जितनी बार आपने होपला खेला, आपने होपला खेला y बार, तो होपला खेला x बार, तो उसका आधा कितना खेला, यानी आपने x इज इक्वल टू वाई बाई 2। और आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या, आपने 3 रुपये खर्च किया 3y झूला झूलने में, और प्लस 4x इज इक्वल टू 20 रुपये खर्च किया आपने। ये दो इक्वेशन आपके पास तैयार हुई। इन दोनों इक्वेशन में आप क्या फाइंड आउट कर लोगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और ये पेयर में है, देखिए x और y यहाँ पर भी है और x और y यहाँ पर भी है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म आपने। आपके पास इसको टैकल करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है आपके पास ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। मैंने आपको बताया काजू प्लस बादाम की संख्या 20 है और काजू की संख्या बादाम की संख्या से 4 ज़्यादा है। ये 2 इक्वेशन है आपके पास। इस इक्वेशन को इसके फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, लीनियर इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को इसके फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है। आपने देखा आपके पास a1, b1 और c1 और a2, b2, c2 ये आपके पास रियल नंबर होता है, और x और y आपके पास वेरिएबल होता है। ये रियल नंबर होता है और ये वेरिएबल होता है। आपके पास तरीका ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड है। तो अलजेब्रिक मेथड में आपके पास 3 तरीके हैं। एक है पहला तरीका आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी आपके पास प्रतिस्थापन विधि है, और दूसरा एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि है। तीसरा आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि है। ये 3 तरीके अलजेब्रिक मेथड में हैं आपके पास, और इन 3 तरीके में से पहला तरीका मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर इस सवाल को टैकल करने के लिए। आइए अप्लाई करते हैं। कौन सा तरीका? सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करते हैं। जब आप प्रतिस्थापन विधि आप अप्लाई करते हो
तो आपने देखा कि x प्लस वाई की वैल्यू 20 है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4 प्लस वाई। अब ये वैल्यू आपको पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देना है। x की वैल्यू पहली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 20 आया। यहाँ से आपके पास 2y की वैल्यू आई आपके पास कितना 16 और y की वैल्यू आपके पास आई 8। यानी आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए y की वैल्यू आपको किसी एक इक्वेशन में आपको पुट करना होगा। आइए पुट करते हैं। अगर आप एक इक्वेशन में पुट करते हो तो आपके पास है तरीका क्या, x प्लस 8 इज इक्वल टू 20 और x की वैल्यू आपके पास आया 12 और y की वैल्यू आपके पास 8। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करके आप x और y की वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर रहे हो, ये है। और दूसरा तरीका आपके पास ग्राफिकल मेथड का है, जिससे ग्राफ पे आप शो करते हो ये वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट। आपके पास दूसरा तरीका है ग्राफिकल मेथड, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ग्राफ के जरिए से आइए x और y को फाइंड आउट करते हैं। आपके पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई की वैल्यू 10 है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। दो इक्वेशन है आपके पास, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू 10 माइनस x आ जाएगी। अब x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते जाइए, y की वैल्यू आती जाएगी। जब आपने x की वैल्यू 0 रखा, y आपके पास 10 माइनस 0 10 आया और आपके पास x और y का पेयर जो बना वो 0 10। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी तो y 8 आया, 2 8 का पेयर बना। जब x की वैल्यू 3 रखा तब आपके पास y की वैल्यू 7 आई, यानी 3 7 का पेयर बना। अगर आपके पास दो पॉइंट हो तब आप आसानी से प्लॉट कर सकते हो और एक लीनियर इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हो, यानी आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और अगर आपके पास तीन पॉइंट है तो एक पॉइंट आपको जज करेगा कि जो आपने प्लॉट किया है, अगर आपने ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट की है तो ये तीसरे पॉइंट पे भी सीधी रेखा पे जा रहा है। अगर तीसरे पॉइंट पे कहीं अगर आप जरा से भी इंक्लाइन हो रहा है तो यानी वो आपने जो प्लॉट किया वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अगर तीसरा पॉइंट भी स्ट्रेट लाइन है, यानी ये बात प्रूफ हो गई कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। इतनी बात आप लोग गेन कर पा रहे हो। आइए पॉइंट को ड्रा करते हैं। 0 10 2 8 और 3 7 को, ये 0 10 का पॉइंट है, ये 2 8 का पॉइंट है और ये 3 7 का पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट को आपने मिला दिया। अगर इन दोनों को मिलाते तब भी स्ट्रेट लाइन था, लेकिन आप चेक करने के लिए तीसरे पॉइंट को आप मिला देते हो, यानी एटलीस्ट 3 पॉइंट का होना जरूरी है। आपने देखा ये एक स्ट्रेट लाइन है। फिर दूसरी इक्वेशन आप ड्रॉ करते, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो 2 प्लस वाई। अब आपके पास x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर आपके पास 2 है तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x माइनस 2, यानी और y की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 3। ये 3 पॉइंट आपके पास बने, 3 पेयर बने, इनको ड्रॉ करोगे। ये है आपके पास क्या, पहला पेयर 2.0 का, दूसरा है 3.1 का, तीसरा है 5.3 का। अब आप इनको अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, आपका जवाब होगा ये 6,4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आपने फाइंड आउट कर लिया x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। ये आसानी से आप फाइंड आउट कर लिए ग्राफिकल मेथड से। मैंने दो तरीके आपको बताया, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्या दूसरा ग्राफिकल मेथड, जिससे आप x और y की वैल्यू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में